ना मामा पुलिस आओगी होली पे बैठा के उड़ा लगने का हूँ, जब जाऊंगा नहीं तो ना जाऊंगा। हमारे यहाँ राजपूतों का गाँव है, यहाँ हरिजन को घोड़ी को नहीं बैठने देते और यहाँ पे 3-4 शादी में घोड़ी की है और ऐसे ही उतार देते हैं। दुनिया भले ही चांद पर पहुंच चुकी हो, मगर जो तस्वीर आप देख और सुन रहे हैं वो आज की हकीकत है। ऊंच नीच जात पात का भेदभाव अभी भी कुछ लोगों के दिल और दिमाग पर छाया है। मामला रेवाड़ी के रतनथल का है, जहां शनिवार को जब दलित परिवार का बेटा बारात लेकर घर से निकला ही था, अभी बारात गांव में घूम ही रही थी कि ऊंच नीच का भेद करने वाले कुछ युवा बारात के सामने आ गए और दूल्हा का हाथ पकड़कर घोड़ी से नीचे उतार दिया। कोई ना बावड़ में नहीं है, लाश है, रोड आई नहीं आ रही पुलिस। हाँ ले बात करिए सर, ले हेलो बारात तो चलती रहती, घबराओ ना बारात आराम से फोन करो ना, करवा दे फोन, घबराओ ना कुछ ना हो। पैसा हम लगा हमारी दिक्कत इनको कोई ना मारे नाना की क्या मतलब के क्यों जोड़ा? ना मामा पुलिस आओगी होली पे बैठा के उड़ा लगने का हूँ, जब जाऊंगा नहीं तो ना जाऊंगा। ठीक है, कोई गुलाम नहीं बना दूंगा, फिर दोबारा कर दूं। दूल्हे की गलती बस इतनी थी कि वो बाकी लोगों की तरह ही अपनी बारात धूमधाम से ले जाना चाहता था, जो दूसरी जात के कुछ लड़कों को रास नहीं आया और जाकर दूल्हे को उतारा। घोड़ी वाले से बदसलूकी की, महिलाओं से छेड़छाड़ भी की, जिसका वहां मौजूद लोगों ने जमकर विरोध किया। चक्कू दे दिए देर धोरा कोई आती मेरे तो चक्कू दे दिए, मैं देख लूंगा बढ़िया। अरे बात दे
गांव के दबंग युवकों ने इतना हंगामा काटा कि डर के मारे घोड़ी वाला निकासी बीच में ही छोड़कर भाग गया। गांव के बड़े बुजुर्गों द्वारा बीच बचाव करने पर हालांकि बारात रवाना तो कर दी गई, मगर अगले दिन पंचायत में इस घटना की खूब निंदा की गई और पुलिस में शिकायत दी गई। रात को कल मेरी शादी थी और घुड़चड़ी निकल रही थी। रात को करीब 7:30-8 बज रहे थे और पूरे गांव से घुड़चड़ी निकल चुकी थी। 200 मीटर लास्ट बच रहा था। उसमें से कुछ बंदे आए लास्ट में बाइक लेके, उन्होंने आके सीधी हाथापाई की, डीजे को बंद करवा दिया और घोड़ी वाले के साथ मारपीट की और हम सबको गाली देने लगे कि चमार डेढ़ को घोड़ी पे क्यों बैठाते हो, ये नहीं बैठ सकते। घोड़ी वाले से कहने लगे तूने इसके लगाम कैसे खींची, ऐसे कुछ जाति सूचक शब्द बोले, अब शब्द बोलने लग गए। मेरी बुआ की लड़की है, मेरी बुआ को मारा पीटा उन्होंने, मेरे भाई को मारा। मेरे भाई की सोने की चैन थी वो टूट गई, वो नहीं मिली, और नकदी थी 50,000 रुपये थी जेब में, वो खो गई। सूचित किया था, 100 नंबर फ़ोन किया और महिला हेल्पलाइन पे फ़ोन किया था। तो मैं फ़ोन किया, पुलिस थोड़ी देर से आई थी। फिर पुलिस आने के बाद बस पुलिस ने वो दूसरी घोड़ी मंगाई, घोड़ी मंगा के घुड़चड़ी निकलवाई, पूरी करवा दी। और फिर उन्होंने बोला कि आप तो अब तो जाओ, सुबह फिर कार्रवाई करेंगे। फिर उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो और उसमें वो जो प्रथम थड़काई है और एक गौरव है, राजेंद्र का लड़का, ये 2 मैन बंदे हैं। कुल कितने लोग थे? कुल तो 4-5 बाइक थी, वो तो पहचान हुई, मैन बंदे यही थी। जो गौरव था वो तो लाठी में निकाल के लिए आया था। अब क्या निर्णय लिया गया? तो प्रशासन से मैं यही उम्मीद रखता हूँ कि इसकी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, मुझे न्याय मिले और आगे ऐसी कार्रवाई ना हो, मुझे आश्वास है। आरोपियों ने जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया, दूल्हे के भाई से मारपीट की। मामला बढ़ता देख पुलिस को भी खबर की गई, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात काबू में किए और सभी को शांत करा दिया। परिवार की महिलाओं ने आरोपियों पर छेड़छाड़ और पैसे छीनने के भी आरोप लगाए हैं। हमारे यहाँ राजपूतों का गाँव है, यहाँ हरिजन को घोड़ी को नहीं बैठने देते और यहाँ पे 3-4 शादी में घोड़ी की है और ऐसे ही उतार देते हैं हाथ पकड़ के। काफी सालों से चला आ रहा है। उन्होंने इस चीज का विरोध नहीं किया? विरोध करने के लिए बोलने ही नहीं देते हैं हरिजनों को। रात को क्या हुआ था? रात को घोड़ी पे से हाथ पकड़ के उतार दिया और लेडीज को भी चिपट गए और मेरे हस्बैंड की सोने की चैन तोड़ ली और मेरे देवर की भी, और कपड़े फाड़ दिए पूरे। 50,000 की गड्डी थी वो खोस ली और चढ़ाई थी 50,000 की, वो भी फाड़ ले गए। तो किस प्रकार का न्याय? हम तो ये चाहते हैं कि यहाँ पे हरिजनों को मतलब बैठने दे घोड़ी पे, आगे से कोई ऐसी वो ना हो। ये कोई पहला मामला नहीं है जब गांव में इस तरह की घटना घटी हो। इससे पहले भी 3 से 4 बार दूल्हे को घोड़ी चढ़ने से रोका जा चुका है। ऐसे में जरा सोचिए, क्या हम उसी समाज का हिस्सा है जहां सभी को समान अधिकार दिए गए हैं, लेकिन इसके बाद भी कुछ लोग बिना किसी डर के कानून को अपने हाथ में ले रहे हैं। बहरहाल परिवार की तरफ से पुलिस में शिकायत की गई है। अब देखना होगा कि पुलिस इस मामले में निष्पक्ष होकर कार्रवाई करती है या नहीं। रेवाड़ी से मोहिंद्र भारती, पंजाब केसरी टीवी।